नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 162 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 162 के तर्जुमा से। इसी लानत की कैफियत में वो हमेशा रहेंगे और ना इन पर से अजाब में कोई कमी की जाएगी और ना उनको मोहलत ही मिलेगी। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 162 की तफसीर देखेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने काफिरों का अंजाम बताया है कि वो हमेशा अजाब में रहेंगे और हमेशा अल्लाह ताला की लानत में रहेंगे। लानत और अजाब दोनों इनके लिए लाजिम व मलजूम रहेंगे और ना इनसे अजाब हल्का किया जाएगा और इन्हें सख्त और दायमी अजाब दिया जाएगा, यानी अजाब का तसलसल हमेशा कायम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ज़रा सी देर के लिए भी वक्फ़ा हो जाए या सांस लेने की ही मोहलत दे दी जाए, क्योंकि वो अपनी मोहलत का वक्त गंवा चुके हैं। जब अल्लाह पाक अपनी आयतों में ख़ुद उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं तौबा का, इस्लाह का, उस सारे को समझने, पढ़ने और सीखने के बावजूद अगर वो इस तरफ नहीं आते तो उनके लिए मोहलत का वक्त ख़त्म हो जाता है। मोहलत का वक़्त अल्लाह ताला ने इस दुनिया की ज़िंदगी में दिया है। इस ज़िंदगी के गुज़र जाने के बाद इनके लिए कोई उज़्र बाकी नहीं रहेगा।